नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल की और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक मैग्नेट की कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। देखो जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स होते हैं वो आपस में इन्फिनिटी डिस्टेंस में इंटरसेक्ट करते हैं, या फिर मैग्नेट के अंदर विद इन द मैग्नेट मीन्स मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, या फिर कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स होते हैं वो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ये वाला फिगर देखो, ये होता है, मान लो एक मैग्नेट है। जो मैग्नेट होते हैं हम सभी जानते हैं उसका दो पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, तो ये है उसका नॉर्थ पोल, और एक साउथ पोल होता है, ये होता है साउथ पोल। जो मैग्नेट होता है उसमें जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स होते हैं वो हमेशा नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल की तरफ आते हैं। ये वाला फिगर देखो, सारे के सारे मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ये जो एरो मार्क है ये सारे के सारे नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल की तरफ आ रहे हैं। तो ये जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, मान लो ये दोनों, ये एक लाइन्स ऑफ फोर्स है और ये और एक मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, दोनों आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। चाहे किसी भी दो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स हो सकता है, ये भी, ये दोनों हो सकते हैं, फिर ये दोनों हो सकते हैं, तो किसी भी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर थर्ड ही होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक मटेरियल यूज्ड इन परमानेंट मैग्नेट इज। देखो हमारा दो नॉर्मली टू टाइप ऑफ मैग्नेट होता है, एक होता है परमानेंट मैग्नेट और दूसरा होता है टेम्पररी मैग्नेट, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं। तो ये जो परमानेंट मैग्नेट है ये चार ऑप्शन में से कौन सा मटेरियल का बना हुआ होता है? आयरन का होता है, या फिर निकेल का होता है, या फिर सॉफ्ट स्टील का होता है, या फिर हार्डन स्टील का होता है। तो इसका आंसर होगा जो परमानेंट मैग्नेट होता है वो हमारा हार्डन स्टील का बना हुआ होता है, ये आपको याद रखना होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो टेम्पररी मैग्नेट जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं वो सॉफ्ट स्टील का बना हुआ होता है। तो क्वेश्चन में है परमानेंट मैग्नेट, इसलिए ऑप्शन नंबर आई भी हार्डन स्टील इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए मैग्नेट इज हीटेड। जब हम एक मैग्नेट को क्या करेंगे, हीट करेंगे, तब ये चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा? इट लॉसेस इज मैग्नेटिज्म, उसका जो मैग्नेटिज्म होता है वो कम होगा, या फिर इट नाइदर लॉस नॉर गेन, या फिर जब हम एक मैग्नेट को हीट करेंगे उसमें ना ही मैग्नेटिज्म लॉस होगा ना ही ज़्यादा होगा, या फिर नॉन ऑफ द एबव, या फिर ये ज़्यादा, जो मैग्नेटिज्म होता है वो ज़्यादा होगा। तो देखो इसका आंसर होगा जब हम एक मैग्नेट को चाहे हीट करें, देखो ये वाला फिगर हीटिंग कर रहा है, चाहे हीटिंग करें या फिर किसी भी हाइट से एक मैग्नेट को ड्रॉप करेंगे, या फिर उसको हैमर से क्या करेंगे, हीटिंग करेंगे, इस कंडीशन में क्या होता है ना, जो मैग्नेट होता है उसका मैग्नेटिज्म कम होता है, लॉसेस होता है। तो ऑप्शन नंबर आई भी आई इज द करेक्ट आंसर, ये आपको याद रखना होगा। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ ए मटेरियल इज स्लाइटली लेस देन 1 इट इज कॉल्ड। देखो किसी भी मैग्नेट का जो रिलेटिव परमेबिलिटी होता है वो अगर 1 से थोड़ा कम, स्लाइटली कम मीन्स थोड़ा कम होता है, तो उस मटेरियल को क्या कहेंगे? उसको हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहेंगे, या फिर पैरामैग्नेटिक मटेरियल कहेंगे, या फिर डायामैग्नेटिक मटेरियल कहेंगे, या फिर नॉन ऑफ द अबव, इनमें से किसी भी नहीं होगा उसका आंसर। तो इसका आंसर तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारा एग्जाम में आता है। जब किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल का रिलेटिव परमेबिलिटी का वैल्यू 1 से स्लाइटली थोड़ा कम होता है उसको हम क्या कहते हैं? डायामैग्नेटिक मटेरियल। ये जो ऑप्शन है डायामैग्नेटिक मटेरियल इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर आई इज द करेक्ट आंसर। ये वाला फिगर देखो, जो डायामैग्नेटिक मटेरियल होता है उसमें क्या होता है, थोड़ा 1 से थोड़ा कम रहता है, और अगर 1 से थोड़ा ज़्यादा रहेगा उसको हम क्या कहेंगे? पैरामैग्नेटिक मटेरियल कहेंगे, और अगर 1 से बहुत ज़्यादा रहेगा उसको क्या कहेंगे? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ये आपको याद रखना होगा। तो क्वेश्चन में क्या है, 1 से थोड़ा कम है तो इसलिए इसको डायामैग्नेटिक मटेरियल कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर आई इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पियर टर्न पर मीटर इज द यूनिट ऑफ। देखो ये जो एम्पियर टर्न पर मीटर है ये चार ऑप्शन में से किसका यूनिट है? मैग्नेटोमोटिव फोर्स का यूनिट है, या फिर रिलक्टेंस का, या फिर मैग्नेटाइजिंग फोर्स का, या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का। तो इसका आंसर होगा जो एम्पियर टर्न पर मीटर है ये हमारा मैग्नेटाइजिंग फोर्स का यूनिट है, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ये जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स होता है इसको हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं, और इस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर मैग्नेटाइजिंग फोर्स इसका सिंबल क्या होता है? एच से हम इसको डिनोट करते हैं, एच से। ये भी आपको याद रखना होगा। और देखो जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स है या फिर मैग्नेटाइजिंग
फोर्स या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होता है उसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ टर्न, एन मीन्स नंबर ऑफ टर्न, आई मीन्स करंट डिवाइड बाय एल मीन्स लेंथ। ये आपको याद रखना होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए करंट इज पासेड थ्रू ए स्ट्रेट वायर, द मैग्नेटिक फील्ड एस्टैब्लिश्ड अराउंड इट हैज द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। देखो हम सभी जानते हैं जब किसी भी वायर, मान लो ये एक वायर है, ये जो वायर है देखो, जब किसी भी वायर के थ्रू क्या होता है करंट फ्लो करते हैं तब तो उसके चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये सब हम सभी जानते हैं। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ये देखो जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ये वाला, इसका शेप क्या रहेगा, ये ओवल शेप होगा और इसका एंडलेस रहेगा, या फिर सर्कुलर शेप रहेगा उसके साथ साथ एंडलेस होगा, या फिर स्ट्रेट होगा, या फिर नॉन ऑफ द एबव होगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब हम किसी वायर के थ्रू करंट फ्लो करते हैं तो उसके चारों तरफ जो हमारा क्या बनता है, हमारा मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स बनता है, वो हमारा ओवल शेप का होता है, उसके साथ साथ ये एंडलेस भी होता है। तो ऑप्शन नंबर आई होगा इसका करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ ए आइडियल वोल्टमीटर इज। देखो जो आइडियल वोल्टमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस कितना होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है, या फिर बहुत कम होता है, या फिर इन्फाइनाइट होता है, या फिर डाटा इनकम्प्लीट। तो देखो जो आइडियल वोल्टमीटर होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, इन्फाइनाइट होता है। ये आपको याद रखना होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। लेकिन ये जो आइडियल वोल्टमीटर ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, क्योंकि चाहे जो जितना मीन्स चाहे जो भी आइडियल वोल्टमीटर हो उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ रहेगा, मीन्स इन्फाइनाइट तो नहीं रहेगा, उससे थोड़ा कम रहेगा। तो इसीलिए आइडियल वोल्टमीटर, चाहे आइडियल वोल्टमीटर हो चाहे आइडियल एमीटर हो, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल ही होता है। और उसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना होगा जो आइडियल एमीटर होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है, और जो आइडियल वोल्टमीटर होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इन्फाइनाइट होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, डीमैग्नेटिज्म ऑफ मैग्नेट्स कैन बी डन। एक मैग्नेट है उसको हम क्या करेंगे, डीमैग्नेटाइज करेंगे, मीन्स उसका जो मैग्नेटिज्म होता है उसको कम करेंगे। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा, उसको रफ हैंडलिंग, उस मैग्नेट को हम रफ हैंडलिंग करेंगे, या फिर उसको हीटिंग करेंगे, या फिर जिस पोलैरिटी, देखो मैग्नेटिज्म इन अपोजिट डायरेक्शन, मान लो ये एक मैग्नेट है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो रहा था उसका अपोजिट में अगर करेंगे तो वो उसका मैग्नेटिज्म लॉस होगा, डीमैग्नेटाइज होगा, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव विद आई वी। ऑप्शन नंबर आई वी इज द करेक्ट आंसर। रफ हैंडलिंग करने से भी मैग्नेट का डीमैग्नेटाइज होता है, हीटिंग करने से भी डीमैग्नेटाइज होता है, और उसका अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज करने से भी क्या होता है, डीमैग्नेटाइज होता है। तो ऑप्शन नंबर आई वी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक फ्लक्स पासेस मोर रेडिली थ्रू। देखो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है हम सब जानते हैं, मान लो एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ से निकलकर साउथ की तरफ आता है। तो ये जो मैग्नेटिक फ्लो, ये जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फ्लक्स है ये वाला, ये 4 ऑप्शन में से कौन सा मीडियम में आसानी से फ्लो होता है, एयर में, या फिर वैक्यूम में, या फिर वुड में, या फिर आयरन में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ऑप्शन नंबर आई भी, जो आयरन होता है, इस आयरन के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स आसानी से फ्लो होता है। तो ऑप्शन नंबर आई भी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज। देखो जो सोलेनॉइड होता है हम सब जानते हैं, जो सोलेनॉइड होता है उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो ये 4 ऑप्शन में से किसके साथ रिलेटिव होता है, मीन्स जो करंट कैरिंग जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सोलेनॉइड के अंदर, वो हमारा नंबर ऑफ सोलेनॉइड के नंबर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या फिर करंट के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या फिर लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या फिर करंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सोलेनॉइड, ये देखो ये वाला फिगर देखो, जो सोलेनॉइड होता है उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो करंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ऑप्शन नंबर आई भी होगा इसका करेक्ट आंसर। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।